नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो हम जो है हिमाचल प्रदेश की जो मॉडर्न ट्राइब्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। यहाँ पर जो है एचएस लाइड या किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन चाहे क्लरिकल की है, पटवारी की है, फॉरेस्ट गार्ड की है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं और कई बार जो है 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जो है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जो है रख सकते हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं और काफी बड़ा ये टॉपिक है, इसलिए मैं पार्ट वाइज जो हर एक जो ट्राइब्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। और जब ये जो हमारी सीरीज खत्म होगी उसके बाद हम इसे लेटेस्ट जो है ट्राइब्स के ऊपर ही जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखिए इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्वांगला ट्राइब के बारे में। तो देखिए स्वांगला ट्राइब्स को डिस्कस करने से पहले जो है मैं एक हल्का सा आपको जो है एक समरी जो है जो मॉडर्न जो ट्राइब्स हैं हिमाचल प्रदेश के उनके बारे में आपको देना चाहूंगा। तो देखिए जो महत्वपूर्ण जो मॉडर्न ट्राइब्स हैं वो मैंने यहाँ पर टेबल बना के आपको बताई हुई है। ट्राइब है यहाँ पर मेन लोकेशन है, रीजन ये कहाँ पर रहती हैं और इनके क्या एथनिको लिंग्विस्टिक किस तरह की इनकी भाषाएं हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले देखिए स्वांगला स्वांगला जो ट्राइब है ये आपको पतन वैली जो रहती है आपकी लाहौल स्पीति में वहां पर देखने को मिलेगी अलोंग दी चंद्रभागा रिवर। और ये शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में आती है और लैंग्वेज जो स्पीक करेंगे वो मंचेर, चिनाली, भोटी और तिनान स्पीक करेंगे। उसके बाद खामपाज है। खामपाज देखिए ज्यादातर आपको जो है किन्नौर में और लाहौल स्पीति में जो खामपाज आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कुल्लू और चंबा में भी जो सेटल है ये तिब्बत से जो है हिमाचल आए हुए हैं, माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत। तो तिब्बत से ये हिमाचल जो आए हैं और लेमेस्टिक बुद्धिज्म रहते हैं, डायलेक्ट इनकी खाम्पा इसको बोलते हैं। उसके बाद लाहौलाज रहते हैं, तो लाहौल स्पीति की जो ट्राइब है जनजाति है उसको लाहौलाज बोलते हैं। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। तो मिक्स्ड आर्यन और तिब्बतन स्टॉक के रहते हैं और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को, बौद्ध धर्म को ये फॉलो करते हैं। लैंग्वेज इनकी तिब्बतन और हिमालयन टाइप रहती है। उसके बाद गद्दीज देखिए, गद्दीज आपके चोला और डोरा पहनते हैं। एक बार एचएस में पूछ लिया गया था कि चोला और डोरा जो है किसकी ड्रेसेज हैं, तो ये आपके गद्दीज की हैं। तो भरमौर जो चंबा का जो भरमौर जो एरिया है वहाँ की गद्दी जो है आपके वर्ल्ड फेमस है। इसके साथ साथ कांगड़ा और मंडी में भी ये जो है सेटल हो चुके हैं और सेमी नोमैडिक ये पेस्टलिस्ट हैं। मतलब ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है सेमी नोमैडिक तरीके से ये घूमते हैं, मतलब कुछ समय के बाद फिर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। इसके साथ अगर गुज्जर की अगर हम बात करें तो गुज्जर आपको मंडी, सिरमौर, सोलन, चंबा और कांगड़ा में अधिकतर जो देखने को मिलेंगे और कुछ जो है सेटल हो चुके हैं आज की डेट में, जबकि कुछ मुस्लिम गुज्जर आज भी जो है चरवाए हैं। आज भी ये अपने पशुओं को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है चराने के लिए ले जाते हैं। और ये जो है गोजरी, डोगरी, पहाड़ी एक्सेट्रा ये लैंग्वेज बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो है किन्नौराज आते हैं, इनको हम किन्नर या किन्नौरा बोलते हैं। ये तो पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। मंगोलियनॉइड ओरिजिन के रहते हैं और ये जो है आपके इनके पास बुद्धिजीवी वगैरह काफी ज्यादा रहते हैं। इसके साथ पॉलीएंड्री कस्टम वगैरह फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ हाटीज हाटीज देखिए काफी ज्यादा न्यूज में थी, क्योंकि जोड़ीदारा जो उनकी प्रथा है जिसमें एक ही और जो है दो या उससे अधिक लड़कों के साथ शादी कर लेती है, यानी कि एक ही औरत के आपके दो या उससे अधिक जो है पति होते हैं। तो इनकी इस प्रथा को जोड़ीदारा बोलते हैं, अदरवाइज इसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। तो ये ट्रांसगिरी एरिया जो रहता है हमारे सिरमौर का, वहां पे रहते हैं और हाल ही में इनको जो एसटी का दर्जा मिला है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है। इसके साथ पंगवाल जो है पांगी वैली और चंबा डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। देखिए जो पूरा जो लेक्चर सीरीज रहेगी इसमें कुछ एक टर्म्स काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। एक टर्म देखिए यहीं पर लिखी हुई है पॉलीएंड्री। तो पॉलीएंड्री का मतलब होता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही ढंग से समझना है, चीजों को आप सही ढंग से समझ के चलेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा मजेदार लगेगा। पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब एक लड़की दो या दो से अधिक लड़कों के साथ जो है शादी करती है तो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। और इसमें जो पॉलीएंड्री जो प्रैक्टिस की जाती है वो की जाती है अगर मान लीजिए 3 भाई हैं तो सबसे बड़े वाले भाई के साथ शादी होगी और ऑटोमेटिकली जो छोटे 2 भाई हैं उनकी मतलब वाइफ बन जाएगी, यानी कि फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री हम इसको बोलते हैं। हिमाचल में जो आपको ज्यादातर जो देखने को मिलेगी वो फ्रेटर्नल जो है पॉलीएंड्री देखने को मिलेगी। फ्रेटर्नल मतलब जो फ्रेटर्नल का हिंदी में मतलब होता है भाईचारा। तो भाइयों के बीच में ये पॉलीएंड्री चलती है, यानी कि सभी भाइयों की एक कॉमन वाइफ होती है। और इसका मेन रीजन ये दिया जाता है भाई, इससे क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा नहीं होता है, वो उसकी फ्रेगमेंटेशन, लैंड होल्डिंग्स की जो फ्रेगमेंटेशन है, जो हमारी जमीन है उसकी फ्रेगमेंटेशन टुकड़े होने से बच जाते हैं। और ये पांडवों से ऐसा माना जाता है ये प्रथा जो है ली गई है। पांडव जो आपको महाभारत काल था उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो द्रौपदी थी आपकी उसके जो है आपके 5 पति थे, पांचों पांडव उसके सिंगल के जो पति थे। तो वहीं से पॉलीएंड्री आई हुई है। एक फिर देखिए आपका शब्द होता है पॉलीगैमी। ये शब्द आपने याद रखना है पॉलीगैमी, ठीक है। तो पॉलीगैमी का मतलब होता है जब कोई एक पुरुष दो या दो से अधिक महिलाओं से जो विवाह करता है तो उसको हम पॉलीगैमी बोल देते हैं। अगर मोनो लगा है, मोनोगैमस है, मतलब एक ही औरत के साथ शादी करेंगे। अगर हम पोली की जगह यहाँ पर मोनो लगा दें और मोनोगैमस लिख दें तो मोनोगैमस का मतलब है कि एक ही औरत के साथ जो है ये शादी करते हैं। इसके साथ साथ देखिए 2 और वर्ड है। एक वर्ड आएगा आपको एंडोगैमी। तो देखिए एंडोगैमी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपने कास्ट में ही या अपनी एथनिक ग्रुप में ही या अपनी ही ट्राइब में, अपनी ही जो पर्टिकुलर कास्ट है ट्राइब है उसमें जो शादी करते हैं उसको एंडोगैमी बोलते हैं। और एक वर्ड यहाँ पर जब हम इसमें हाइपर लगा देंगे, हाइपरगैमी मतलब हाइपरगैमी होता है मतलब अपने से उच्च कुल में जो है शादी करना।
तो उसको हम हाइपरगैमी बोल देते हैं। देखो मेरा आप सभी स्टूडेंट से ये निवेदन है कि ये जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब से रिलेटेड जो मैंने जो इसमें पूरा लेक्चर सीरीज ये प्रिपेयर किया है, इसमें मैंने कुछ एक चीजें जो है जो वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बुक है जब उन लोग का उससे ऐड की हैं, कुछ मैंने जोक्टा अकेडमी की बुक से ऐड की हुई है, और बहुत सी चीजें मैंने इंटरनेट से ली हुई हैं। अगर उसमें कोई चीज छूट जाती है, कोई हल्की सी गलत जानकारी हो जाती है, तो आप उसको जो करेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो है और किसी भी जनजाति के किसी भी प्रथा को यहाँ पर जाकर के ठेस पहुंचाने की हमारी इस लेक्चर सीरीज में कोई भी जो है हमारी मंशा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूरी लेक्चर सीरीज जो तैयार की गई है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनता है हमेशा कि जैसे ट्राइब के बारे में आपको पूछेंगे और पूछा जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो अधिकतर मिलते हैं, उसके साथ इनके मैरिज कस्टम के बारे में या कई बार पनिशमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, या इनकी जो ट्रेडिशनल काउंसिल्स होती है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको लेक्चर में बड़े सही ढंग से जो है मैं आपको बता दूंगा। मैंने कुछ एक चीजें हाईलाइट भी कर दी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वांगला ट्राइब हिमाचल प्रदेश की स्वांगला जनजाति के बारे में सबसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी लोकेशन है, तो जो स्वांगला जो हमारी जो जनजाति है, जो शेड्यूल ट्राइब है, ये देखिए जो पतन वैली जो रहती है हमारी लाहौल स्पीति की अलॉन्ग दी चंद्रभागा रिवर, वहां पर ये जो है निवास करती है। पतन वैली को आप एक बार जो है हिमाचल के मैप में देख लीजिए। तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश का मैप है। मैं आपको डायरेक्ट लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लेके चलता हूँ, सबसे बड़ी हमारी डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर आप देखिए इस तरह से मैप में देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से जो है पतन वैली देखने को मिलेगी। तो ये आपकी चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी, इसके जो है तट के ऊपर ये यहाँ पर जो है किनारे पे ये जो है पतन वैली मिलती है। त्रिलोकीनाथ वगैरह, उदयपुर वगैरह ये आपके पतन वैली में स्थित है। तांडी भी यहाँ पर स्थित है। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो चंद्रा और भागा जो रिवर है आपकी, चंद्रा और भागा रिवर ये तांडी में मिलकर जो है चंद्रभागा नदी का निर्माण करती है, चिनाब नदी का जो निर्माण करती है। तो पतन वैली में आपको कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी? स्वांगला ट्राइब देखने को मिलेगी लाहौल स्पीति में। और देखिए ऐसा भी माना जाता है कि ये जो है सांगला जो वैली है किन्नौर से और चंबा से या चंबा से ऐसा माना जाता है कि माइग्रेट हुए हैं लाहौल स्पीति में। और ऐसा भी माना जाता है कि स्वांगला जो नाम है ये स्वानल से हुआ है, जो कि ओल्ड नेम था किसी एरिया का। अब देखिए लैंग्वेज भाषा की अगर हम बात करें तो मनछेद ये लैंग्वेज मानी जाती है भी राजपूत ब्राह्मण्स और स्वांगलाज में बोली जाती है। और देखिए स्वांगलाज में आपके राजपूत ब्राह्मण्स और अदर कास्ट सारी की सारी इसमें जो शामिल है, और मेनली ये हिंदू धर्म को आपके फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ देखिए जो भोटी है ये बौद्ध इनहेबिटेंट्स के द्वारा जो है बोली जाती है। इसके साथ साथ देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है तिनान और तिनांत, ये आपके शिशु एरिया में जो है बोली जाती है। तो डायरेक्ट आपको एचएस एलाइड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो तिनान या तिनांत ये जो लोकल जो डायलेक्ट का मतलब होता है जो स्थानीय जो भाषा होती है उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। तो ये जो तिनान और तिनार जो लोकल जो स्थानीय जो भाषा है ये आपके शिशु एरिया में मिलती है। और शिशु एरिया क्यों फेमस है आपके? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है आराध्य हमारे जो लाहौल स्पीति के आराध्य देवता है राजा खेपन जी, उनका मंदिर आपको शिशु में देखने को मिलेगा। और देखिए खाना इनका बिल्कुल हमारी तरह बिल्कुल सिंपल है। फूड हैबिट्स इसमें ये व्हीट्स खाएंगे, गेहूं बीन्स वगैरह की चपाती वगैरह, रोंगी पल्सेस वो सारी सारी। और एक इनका मिलेट का ब्रेड होता है जिसको ये चीरा जो है बोलते हैं, ये काफी कॉमन है। तो ये चिलरा होगा, सॉरी चिलरा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चिलरा इसको बोलते हैं। तो मिलेट का ये जो ब्रेड है इसको जो है चिलरा ये बोलते हैं। ये काफी ज्यादा ये इसका जो है सेवन करते हैं। इसके साथ साथ देखिए ज्यादातर जो स्वांगलाज हैं वो आपको नॉन वेजिटेरियन देखने को मिलेंगे। तो मेनली ये वेजिटेरियन भी है, लेकिन देखिए ज्यादातर इसमें जो है आपके बेसिकली नॉन वेजिटेरियन होंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलत जानकारी लिखती है, ज्यादातर जो स्वांगलाज है आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और ये जो भेड़ है और बकरी है और चिकन है इसके काफी ज्यादा जो है शौकीन रखते हैं। और महिलाएं भी जो है मीट बनाती भी हैं और खाती है। ठीक है, ड्रिंक्स की अगर बात करें तो लोकल ड्रिंक जो रहती है छांग, स्थानीय ये इनकी शराब रहती है, इसका ये जो सेवन करते हैं। और ओकेजनली जो है महिलाएं भी जो है शराब पीती हैं। ये जानकारी जो है जगमन गोलोखा में दी गई है। कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की इसमें कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। महत्वपूर्ण ये है कि छांग जो रहती है लोकल ड्रिंक इनके द्वारा कंज्यूम की जाती है। और इसके साथ कुछ एक एडिबल रूट्स वगैरह भी ये खाते हैं। हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण कास्ट होगी, उसका राजपूत राणा वगैरह रहेंगे। और इस तरह से जो आपकी कास्ट चलती है आगे। और जो ज्यादातर जो इनके पुजारी हैं ये ब्राह्मण ही हैं, जो कि चंबा से इनके ब्राह्मण रहेंगे जो कि परफॉर्म करेंगे रिलीजियस फंक्शंस। और देखिए इनकी एक ट्रेडिशनल काउंसिल रहती है, एक इनकी जो है पुरानी एक परिषद रहती है जिसको ये सेना बोलते हैं, चीफ। और इसमें 4 अदर जो है इसमें जो मेंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके मैरिज सिस्टम की। तो विवाह करने के किस तरह के इनके सिस्टम है, शादी किस तरह से करते हैं। तो इस पहली बात यह है कि एंडोगैमस है। एंडोगैमस का मतलब है कि अपनी ही कम्युनिटी में जो स्वांगलास है वो स्वांगलास के साथ ही शादी करेंगे, और जो इनके ब्राह्मण है ब्राह्मण के साथ, राजपूत राजपूत के साथ ही शादी करते हैं। ज्यादातर इस चीज को ये फॉलो करते हैं।
और मैरिज जो रहेगी आउटसाइड क्लास उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कोई हाइपरगैमी होती है, हाइपरगैमी का मतलब है जैसे राजपूत ने ब्राह्मण से शादी कर ली तो उसको हम हाइपरगैमी बोल देते हैं। तो ऐसी यूनियन से, ऐसी शादी से जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको मुंद्रो और गारू बोला जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइप्स ऑफ मैरिज प्रैक्टिस। तो कौन कौन सी मैरिज ये प्रैक्टिस करते हैं? तो सबसे पहले इनका रुस्साते ब्याह यानी कि इलोपमेंट। इलोपमेंट का मतलब होता है जो लव मैरिज होती है, यानी कि एक दूसरे से जब प्यार करते हैं तो जब उस तरह की शादी की जाती है तो उसको इलोपमेंट बोला जाता है। तो रुस्साते ब्याह ये करते हैं जब बॉय और गर्ल जो है एक दूसरे से जो प्यार करते हैं तो एक दूसरे के साथ ही भाग जाते हैं। इलोप का मतलब भागना एक दूसरे के साथ। फिर क्यों ब्याह यानी कि मैरिज बाय कैप्चर बोलने का मतलब फोर्सफुली जो है गर्ल को जो है अपने घर में लाके उससे शादी कर लेना, उसको क्यों ब्याह बोलते हैं। तो इसमें जो लड़का होता है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है हरण एक तरह से कर लेता है। उसके बाद आता है हमारे पास मजमी ब्याह। तो मजमी देखिए एक तरह की यूनिक मैरिज है। इसमें क्या होता है कि जो लड़का है वो शादी का एक्सपेंस नहीं उठा सकता है। तो इस केस में क्या होता है, ये एक तरह की इस तरह से जो है यूनिक जो है फॉर्मल मैरिज होती है। तो इसमें क्या करता है, जो लड़का है वो अपनी बहन को जो है उस लड़की को लाने के लिए भेजता है और लड़के की जो बहन है वो लड़की को घर ले आती है और उसके बाद लड़का जो है इनके साथ रहना शुरू कर देता है। तो इस तरह की शादी को ये बोलते हैं मजमी ब्याह। और इसके साथ साथ देखिए फ्रेटर्नल फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री जो है प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब है कि लड़की जो है दो या दो से अधिक लड़कों से शादी करेगी और लड़के आपस में क्या होंगे, भाई होंगे। भाइयों के साथ जो है एक लड़की जो है तीन या तीन से अधिक या दो से अधिक लड़कों से जो है भाइयों से शादी करेगी। जैसे हाटी समुदाय का चला था कि जो उनकी जोड़ीदार प्रथा है वो भी एक पॉलीएंड्री का पार्ट है। तो काफी ज्यादा न्यूज में नहीं पूछा जा सकता है जोड़ीदारी प्रथा कौन जो है फॉलो करते हैं, तो हाटी समुदाय के फॉलो करते हैं। वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डीपली। तो इसमें क्या होता है कि ब्रदर्स जो है शेयर करते हैं वन वाइफ। अब देखिए मॉडिफाइड ऐसा हो गया है कि आज की डेट में जो है एक वाइफ को तीन से अधिक ब्रदर शेयर नहीं करते हैं। इसके साथ साथ जूनियर लिवरेट का भी इसमें प्रोविजन है। देखिए जूनियर लिवरेट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी लड़की का जो पति है वो मर जाता है किसी औरत का, तो उसके छोटे भाई से शादी कर लेगी। तो मैरिंग ब्रदर्स विडो और सिस्टर्स विडोर यानी अपनी भाभी के साथ या अपने भाई की विधवा के साथ शादी कर लेना या अपनी बहन के पति के साथ शादी कर लेना, इस तरह से इनको जो प्रैक्टिस कर। और देखिए पॉलीगैमी भी मतलब एक लड़का जो है दो या दो से अधिक लड़कियों से शादी करता है। तो ये भी कुछ हद तक जो है प्रिवलेंट है ऐसा माना जाता है। और मैरिज रिचुअल यानी कि जो शादी के जो संस्कार है इसकी बात करें तो ये सारे के सारे जो है नई दुल्हन जो होती है उनके ही घर में होंगे। और देखिए पॉलीएंड्री जब इन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है यानी कि दो या दो से अधिक भाइयों ने एक लड़की से जब शादी करनी होती है तो सब भाई जो है ड्रेसअप होंगे और शादी के घर की तरफ जाएंगे। सिर्फ सबसे बड़े भाई को छोड़ के बाकी सब के सब जो है आधे रास्ते से जो लौट जाएंगे, यानी कि जाएंगे सब भाई इकट्ठा, लेकिन शादी के घर तक सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा भाई होगा वही जाएगा, बाकी जो है मिड वे से वापस हो जाएंगे। इस मामला प्रैक्टिस करते हैं यानी कि जो बाकी जो छोटे जो भाई होंगे वो बीच रास्ते से वापस हो जाएंगे और सिर्फ जो सबसे बड़ा जो भाई होगा वही जो है वहां पर जाके जो है जो वो प्रोसीडिंग्स होती है आगे की, जैसे कि तिलक वगैरह अप्लाई करना नई दुल्हन को, वो सारी करेंगे और सारी रिचुअल्स करेंगे। और इसके बाद जो लड़की है वो कॉमन वाइफ बन जाएगी सभी के सभी भाइयों की। छेती होती है गिविंग मनी टू ब्राइड, तो जो नई दुल्हन को मनी दी जाती है उसको छेती बोलते हैं। और ये पहले जो है ये प्रिवलेंट थी लेकिन आज की डेट में काफी कम हो गई है। तो देखिए बर्थ कस्टम्स की अगर बात करें तो ज्यादातर जो है सन को प्रेफर किया जाता है डॉटर के मुकाबले। और 6 महीने के बाद एक जो है इनकी जो सेरेमनी होती है जिसको छठी जो है बोलते हैं, या छठी सेरेमनी यानी कि अन्नप्रसारण इसको बोलते हैं। यानी कि जो बच्चा है उसको पहली जो फीड है, पहला जो अन्न है, अन्न का दाना उसको अन्न जो है खिलाया जाता है। इसके बाद देखिए 1 साल के बाद जो है कृतृति या कर्मोग जो है ये सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि टॉन्सर जो सेरेमनी होती है जिसमें बच्चे के बाल जो है काटे जाते हैं, जिसको अपने स्थानीय भाषा में जटुजोलन भी बोलते हैं। जिसमें बच्चे के पहले बाल जो है जो कुल देवते हैं उनको चढ़ाए जाते हैं। तो वो सेरेमनी 1 साल के बाद ये जो सेलिब्रेट करते हैं जिसको ये कृतृति या कर्मयोग बोलते हैं। और जो प्यूबर्टी राइट्स जो रहते हैं उनको नंछेद बोला जाता है। तो ये महिलाओं के अंडर ये जो है प्यूबर्टी राइट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें जब लड़की को जो है मेंस्ट्रुएशन आना शुरू होती है तो जो पहली जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसके बाद जो है उनको जो है 5 दिनों तक जो है अलग रखा जाता है। इस तरह के ये कस्टम्स है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसमें आपसे ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि 6 महीने के बाद ये छठी है जो प्रथा ये कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, तो ये स्वांगलास करती है। तृतीय क्रम योग के बारे में इसमें ज्यादा पूछा जा सकता है। ज्यादातर जो है मैरिज कस्टम्स के ऊपर ज्यादा इनका जो है ध्यान रहता है एग्जामिनेशन में। इसके साथ साथ डाइवोर्स के बारे में कई बार पूछा जा सकता है, जैसे कि डाइवोर्स जो होता है जो तलाक है वो भी रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको ये तसुड़ थवागची बोलते हैं।
तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ये जो तसुड़ अथवा गची है ये क्या चीज है। तो ये आपका जो है डाइवोर्स है। और ये तसुड़ अथवा गची ये जो शब्द है ये डिसोर्टेड रहता है भोटी लैंग्वेज के थकजोड़ पा का। तो थकजोड़ पा हो गया या तसुड़ अथवा गची हुआ। इसका मतलब क्या है, ये तलाक की फॉर्म है आपकी स्वांगलाज में। और ऐसा नहीं है कि जो डाइवोर्सी महिलाएं हैं वो शादी नहीं कर सकती, री मैरिज जो है तलाकशुदा औरतों की होती है। इसके साथ साथ विधवाओं की भी मैरिज को ये जो रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए डेथ कस्टम की बात करी जाए तो जब मृत्यु होती है तो जो अंतिम संस्कार जो किया जाता है वो एल्डेस्ट जो मेल होगा, सबसे बड़ा जो लड़का होगा उसका वो किया जाएगा। बोन जो है नदी में जो 13 दिन के बाद जो है विसर्जित की जाती है। और पीरियड ऑफ पॉल्यूशन यानी कि अशुद्धता का जो पीरियड होता है घर में वो 20 दिन तक जो ऑब्जर्व किया जाएगा। और डिकीज हस्बैंड के जो क्लॉथ्स होते हैं ये 8 दिन तक जो है उनको जो ये जो विधवा है उनको जो है पहनेगी। और यहाँ थोड़ा सा देखना, ये जो पीरियड जो रहता है पॉल्यूशन का ये 13 दिन का ही रहता है, ये गलत बोल दिया ना। और 13 दिन के बाद जो है फिर ये इस तरह से बॉन्ड मस्ट कर दी जाती है नदियों में। और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो जो लड़के होंगे, जो सन्स होंगे, जो बेटे होंगे, उनमें इक्वली जो है प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है उसका बंटवारा होता है। और वाइफ अगर लड़के नहीं है तो जो महिला जो पत्नी है वो इनहर्ट करती है। और ये सब सिर्फ लड़कों को ही प्रॉपर्टी देना संगवाल ट्राइब के, इसमें इसको पगवंद लॉ जो है इसको बोला जाता है। तो पगवंद इसको बोला जाता है। तो ये भी याद रखना, पगवंद किनसे रिलेटेड जो इनहेरिटेंस का लॉ है तो ये आपके स्वांगला ट्राइब का है। इसमें जो लड़के होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही जो है प्रॉपर्टी जाएगी, इक्वली उनमें डिवाइडेड होगी। और रिलीजन की अगर बात करें, धर्म की बात करें, ज्यादातर जो है इसमें हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ कुछ बौद्ध धर्म में भी कन्वर्ट हो गए हैं जो कि बौद्ध धर्म के गेलुपा सेक्ट को फॉलो करते हैं। और ये नाग देवता की वर्शिप करते हैं। इसके साथ साथ जो ग्रामीण जो इनके जो देवी देवताएं हैं और स्पिरिट्स हैं, जो आत्माएं हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। और सबसे फेमस टेम्पल इनका जो है त्रिलोकीनाथ और मिर्कुला देवी टेम्पल जो उदयपुर का हुआ रहता है। इनके फेयर्स और फेस्टिवल्स की बात करें तो मेजर फेयर इनका त्रिलोकीनाथ फेयर होता है जो कि अगस्त से सितंबर में होगा। इस तरह से शिवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे, होली, रामनवमी, नवरात्र, दिवाली, जन्माष्टमी सभी सेलिब्रेट करेंगे। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो सेमी एग्रीकल्चर है। इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, ये पशु वगैरह भी पालते हैं। और लैंड ज्वाइंटली हेल्ड किया जाता है फैमिली के द्वारा। और इनकम को ये सप्लीमेंट करते हैं भाई लेबर, बिजनेस, टी शॉप, ढाबा एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग टाइप के जो सर्व कर रहे हैं। कुछ देखिए सोशल टैबूज, टैबूज का मतलब होता है प्रतिबंध। जैसे कि आपको भी जैसे घर में कहीं बोलते होता है, जैसे कि भी आपने मान लीजिए मतलब जैसे किसी की शादी फिक्स हो जाती है तो उनको बोला जाता है कि आपने गाड़ी नहीं चलानी है। या कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनको बोला जाता है कि आपने किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। तो इस तरह के सोशल टैबूज होते हैं भी जो प्रचलन में होते हैं, भी इन चीजों का प्रतिबंध रहेगा। तो स्वांगला ट्राइब में भी कुछ सोशल टैबूज होते हैं। इसमें रहता है कि जो स्वांगला के जो ब्राह्मण होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है पका हुआ ही खाना जो है रात की तरह से एक्सेप्ट करेंगे। इसके साथ साथ इस तरह के कुछ सोशल टैबूज हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। राजपूत और ब्राह्मण जो है सेम हुक्का पाइप जो शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह के रहते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको स्वांगला ट्राइब्स के बारे में दी। इसी तरह से अगली वीडियो में हम गद्दी ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एट दी एंड मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा। तो ये पूरी सीरीज जब आप देख लेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज में आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका पैदा होगा। और कोई भी एग्जामिनेशन आप हिमाचल प्रदेश में देंगे तो आपको वहां पर जो है काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक और स्टेप आप अपनी जो है सक्सेस की जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वैल्यूबल वीडियोस लाता रहूं तो आप हमारे चैनल को ज्यादा जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी जो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा प्रमोट कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय